जरा देर ठहरो राम, हे राम जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही बैठ भगवान अन्य ऋषियों महात्माओं को बुलाकर गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाने लगे। वहां पर नारद जी आए हुए। ओम नारायण ओम नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण ओम नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण ओम नारायण, ओम नारायण ओम नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा, विश्वासम फलमदायक। यदि हम विश्वास से भरकर कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में अनुकूलता अवश्य मिलती है। कल आप सबने श्रवण किया श्री सीताराम जी के विवाह की कथा को। विवाह क्या है? जहां पर दो पंथ मिलकर एक हो जाते हैं वो विवाह। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे नारायण सिया राम विवाह उछा करे प्रेम सुनहि अरु गावे, जो मनसा मन माहि करे, सिया राम कृपा से अवश्य ही पावे, जो मनसा मन माहि करे, सिया राम कृपा से अवश्य ही पावे, नहीं अन्यथा जावे बद्रे रामामृत सुनय अरु गावे, राम कृपा से लोकहु औ परलोक बनावे। गोस्वामी जी कहते हैं, अमित थोड़ा आवाज यहाँ पर। गोस्वामी जी कहते हैं, जो श्री सीताराम जी के विवाह की कथा को श्रवण करते हैं और भगवान की कथा में आयोजन में भगवान ने उनको 10 लाख सामर्थ्य दिया है। यदि उसमें मन से, धन से, शरीर से समर्पण भाव रखते हैं, फिर जो मनसा मन माहि करे, सिया राम कृपा
से अवश्य ही पावे। यदि ऐसा कोई भक्त मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की तरफ अपने मन को ले जाता है, भगवान की व्यवस्था में अपने मन को लगाता है, तो श्री सीताराम जी की कृपा से वो जो कुछ मांगता है श्री हरि नारायण उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। सिया राम कृपा से अवश्य ही पावे। और फिर लोक और परलोक सिधावे। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति प्राप्त कर जीव लोक और परलोक दोनों को सुधारता है। जो हम अपने लिए जीवन जीते हैं इससे हमारा लोक सुधरता है, और जो हम धर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, इससे हमारा परलोक सुधरता है। एक राज्य में एक परंपरा थी कि जब वहां का राजा 75 वर्ष का हो जाता था तो उस राजा की शोभा यात्रा निकाली जाती और उस राज्य के निकट एक नदी थी और नदी के किनारे घंघोर जंगल। उस जंगल में हिंसक पशु और पक्षी रहा करते थे, हिंसक जानवर रहा करते थे। राजा को ले जाकर उस नदी के किनारे नाव में बैठाकर नदी के उस किनारे जंगल में छोड़ दिया जाता था और हिंसक पशु पक्षी उस राजा को मारकर खा लिया करते थे। और फिर नया राजा बनता था, नए राजा का चुनाव होता था। जो राजा की शोभा यात्रा निकलते सभी राजा रोते हुए जाते थे कि अब हमारे मरने का समय आ गया। रोते हुए जाते और जो भी राजा जंगल के उस पार जाते उनको हिंसक पशु और पक्षी मारकर खा लेते। एक बार एक राजा की सवारी निकली शोभा यात्रा, तो राजा रोते हुए नहीं हंसते हुए जा रहे थे। तो वहां की प्रजा ने पूछा कि आज तक जितने राजा की शोभा यात्रा निकली वो सब रोते हुए जा रहे थे, और ये ऐसे पहले राजा हैं कि जो मरने के लिए इनकी शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, ये हंसते हुए जा रहे हैं। इनकी प्रसन्नता का राज क्या है जानते हैं? हाँ, इन्होंने कहा महाराज ये राजा इसलिए हंसते हुए जा रहे हैं मरने के लिए कि जब नदी के उस पार जाएंगे जंगल में तो इन्होंने जंगल में बड़ा विशाल भवन का निर्माण कर लिया है, महल बना लिए हैं। जो सुविधा इनको यहाँ राज्य में नहीं है, इससे कहीं सुख सुविधा इन्हें उस वन में है। ये जैसे नदी पार होकर उस वन में जाएंगे, अपने महल में जाकर निवास करेंगे, इनको कोई दुख पहुंचने वाला नहीं। कथा कहती है कि संसार में तो हर कोई जीता है, लेकिन संसारिक सुख प्राप्त कर जो भक्त अपने परलोक को सुधारता है, भगवान के धाम को, वो जीव बड़भागी भाग्यवान है, वही जीव बुद्धिमान है।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बुद्धिमान कौन है? चतुर शिरोमणि देहि जग माही, जे मन लागे सुजतन कराही, जे मन लागे सुजतन कराही। गोस्वामी जी कहते हैं, आप लोग को भी बहुत लोग मिले होंगे ना कि वो बहुत चतुर व्यक्ति है, उससे थोड़ा संभाल कर रहना, मिले हैं ना, कहते हुए ऐसा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बनना है तो चतुर मत बनो। फिर महाराज, चतुर शिरोमणि देहि जग माही, जे मन लागे सुजतन कराही। मणि आप सब देखे होंगे गांव में पहले प्रकाश का 3 साधन था, केवल 2 साधन, 3 तो बाद में। पहले गांव में बिजली नहीं थी, लोग क्या जलाते थे? दिया। ढेबरी गांव में बोलते, मिट्टी का तेल डाल के वही ढेबरी जला दिया जाता था। एक तो प्रकाश करने का साधन था लालटेन और दिया, और दूसरा मणि। मणि का दिया जलाने के लिए बड़ी समस्या। दिया लाइए, उसमें तेल डालिए, बाती बनाइए, तब कहीं जा करके उसको जलाइए, और वो भी तेज हवा चलने लगेगी तो भी उसे बचाना है। लेकिन मणि के लिए कोई तकलीफ नहीं, आप मणि जहां रख देंगे वही वो प्रकाशवान कर देगा, प्रकाश फैलाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, चतुर शिरोमणि देहि जग माही, जे मन लागे सुजतन कराही। जो मणि के लिए प्रयास करता है वो चतुर है। मणि क्या है? अब आप पूछेंगे ना कि मणि क्या है हमारा? राम भगति उर बस मन जाके, दुख लवलेस न सपनहु झाके। जो आप सब कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करना ही मणि है। भगवान का नाम लेना ही दिया। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनहु ताके। जो आप सब प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, इसी को प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति ही मणि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मणि को चाहे जा रखे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन दिया गांव में दीवा को कहाँ रखा जाता था? दरवाजे के बीच चौखट ना चौखट में रखने से क्या है, आंगन में भी उजाला और बाहर द्वार पर भी उजाला। और यदि दीवा को आंगन में रखोगे तो केवल आंगन में प्रकाश होगा, द्वार पर अंधेरा रहेगा। और यदि द्वार पर दीवा रखोगे तो केवल बाहर उजाला रहेगा, घर में अंधेरा रहेगा। इसलिए कहाँ रखा जाए?
द्वार और आंगन के मध्य में दरवाजे की चौखट पर ये जो राम नाम रूपी दीपक है ना, राम नाम मणि दीप धरो, जो राम नाम रूपी दीपक है उसे राम नाम मणि दीप धरो, दीप देहली द्वार। राम नाम कहाँ रखा जाए? जीवा पर। जीवा क्या है? चौखट की डेली ना। राम नाम मणि दीप धरो, दीप दीप देहली द्वार। तुलसी बाहिर भीतरों, जो चाहसी उजियार। यदि आप अपने मुख से राम का नाम लेंगे तो आपके राम नाम कहने से आपका भी कल्याण, और जो आपके मुख से राम नाम सुनेगा उसका भी कल्याण। इसलिए राम नाम को मुख में रखा जाए, जीवन मुख से राम नाम अवश्य कहा जाए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में राम नाम और हाथ की सेवा इसमें है शोभा, सेवा करने। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, आन लाभ चाहिए। विधि का विधान जान, आन लाभ चाहिए। जाए विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम, आगे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रहिए।
फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही जो चाहे राम जी को भाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवादन, धन्यवाद निर्विवादन, राम राम कहिए चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि कहिए। चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रहिए। राम श्री राम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जान भान लाभ कहिए। विधि का विधान जान भान लाभ कहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। यदि आप अपने मुख से राम नाम लेते हैं तो राम नाम उच्चारण से आपका खुद का भी कल्याण और आपके मुख से जो राम नाम लेगा उसका भी कल्याण। इसलिए इस राम नाम को मुख में रखा जाए। जीवन जो हमारे आपके जीवन का समय है, इसकी तीन अवस्था ना बाल्यावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति, आप थोड़ा भी पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तुरंत याद हो जाता है ना। और युवावस्था में पुरुषार्थ शक्ति, अथाह ऊर्जा का संचार, अथाह ताकत भरी हुई है, जो करना चाहिए कर ले। फिर महाराज वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में विचार शक्ति। आज की नई पीढ़ी अपने पिता, बाबा, भैया, इन लोगों के पास लोग बैठना कम बढ़िया समझते हैं, समय नहीं देते उनको।
लेकिन उनके पास जो विचार शक्ति है ना, वो हमारे आपके पास नहीं। अवश्य बैठना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज पूजा पाठ धर्म कर्म ये सब वृद्धावस्था में। कब वृद्धावस्था में? जब शरीर साथ नहीं देगा तब। ये हाथ में जो मैं लिया हूँ ये क्या है? क्या है? फूल है ना? इसके पहले क्या था? कली। इसके पहले कली थी। ये फूल कब खिला? कली के बाद। इस फूल का इसके पहले वाला समय बचपना था, कली बाल्यावस्था था, और जब ये खिला है तो अपनी वो युवावस्था में है। अब इसका युवावस्था आया आज तक, और कल यही फूल सूख जाएगा, इसकी वृद्धावस्था हो जाएगी। ये भगवान को कब चढ़ा? अपनी युवावस्था। भगवान कहते हैं हे भक्तराज, आप हमको अपनी युवावस्था प्रदान कर दो, मैं आपको चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दूंगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज पूजा पाठ धर्म कर्म में सब वृद्धावस्था में। जब शरीर नहीं साथ देगा तो जो करना हो समय रहते किया जाए। युवावस्था खाकर विश्राम करने के लिए नहीं, ये ना जीवन आराम जीवन को समाप्त कर देगा। कथा में प्रसंग आया कि भगवान राम बन क्यों गए? रावण को मारने के लिए नहीं। जो राम चित्रकूट में बैठकर जयंत के ऊपर बाण छोड़े, वो भी कुशा का बाण ना, वो कुशा का बाण जयंत का तीनों लोकों में पीछा करता रहा। अंत में जयंत को आकर भगवान की शरणागति लेनी थी। यदि वही भगवान अयोध्या में बैठकर रावण के ऊपर बाण छोड़ते लंका में, तो क्या बाण जाकर रावण को नहीं लग जाता? लेकिन नहीं गए, ऐसा भगवान ने नहीं किया। हमारे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, एक पिता की संपत्ति जो आजा बाबा पुरखों की धरोहर है, खेत बाड़ी है, घर द्वार है, गांव का, जो अपने पूर्वजों ने अपने लिए छोड़ कर गए, उनकी संपत्ति संतान तभी संभाल सकता है कि जब उसमें अपने पूर्वजों की इतना काम करने की क्षमता हो, मेहनत करने की ताकत। नहीं तो संपत्ति फिर रुकने वाली नहीं है, बिक जाएगी, बेच देना पड़ेगा। पहले गांव में खेती किससे होती थी? बैल से। बैल थे ना, जो गांव से होंगे जानते होंगे। आज किससे होती है? ट्रैक्टर से, और वो भी नहीं हो पा रहा है। मेहनत नहीं करना चाहते, नहीं हो पाता। मेहनत करने से ना शरीर में अपार ऊर्जा बढ़ती है। बल्कि यहाँ जिम में चले जाएंगे, जिम में जाकर लोहा उठाएंगे, उसका पैसा देगा। आज की युवा पीढ़ी काफी लोग जिम से जुड़े हुए हैं, लेकिन पैदल नहीं चले। यदि आप सब भी चाहते हैं कि हमारे न रहने के बाद हमारी संतान हमारी संपत्ति को संभाल कर रखिए, तो उससे खूब मेहनत कराइए, परिश्रम कराइए।
खूब बढ़िया खाए पिए, मेहनत खाए पिए चाहे जो, लेकिन मेहनत खूब करें, तपे, क्योंकि बिना परिश्रम के जीवन में कुछ होने वाला नहीं। राम जी ने देखा कि हमारे पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाह रहे हैं, और मैंने अभी राजा बनने के योग्य कोई ऐसा कर्म नहीं किया है कि जो मैं राजा बन जाऊं। इसलिए भगवान स्वयं ही रचना बनाकर अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा पर गए। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी को कैकेयी ने वन में भेज दिया, लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। राम जी क्या है? राम की न चाहे सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है, 9 से कम 9 से ज्यादा। तो ऐसा कौन है हो जो राम जी को वन भेज देगा? राम के न चाहे सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं होई। जितना राम जी चाहते हैं उतना ही होता है, 9 से कम 9 से ज्यादा। कौशल्या मैया ने